पुरुषोत्तमम। धैर्य हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा गुण होता है, क्योंकि धैर्य के बिना कोई बड़ा अचीवमेंट जीवन में करना संभव नहीं होता है। और धैर्य हमें प्रतिकूलताओं का जो जाल है, प्रतिकूलताओं का जो दुर्ग है, उस दुर्ग को तोड़ने का हमें साहस देते हैं। और धैर्य हमें स्थिर प्रतिज्ञा बनाते हैं। धैर्य हमें गणतव्य तक लेकर के जा सकते हैं। इसलिए धैर्य का साथ रहना, धैर्य एक बहुत बड़े महान गुण होते हैं। जितने महान व्यक्तित्व होते हैं वो धैर्य के साथ हर कार्य को चुनौती के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण मनुष्य से लेकर असाधारण मनुष्य के जीवन में भी इस धैर्य का जो खेल है वो देखने को मिलता है। जब भगवान भी इस धरा पर आते हैं उनको भी परीक्षा देना पड़ता है, और वो परीक्षा है धैर्य का। हमने भगवान राम के जीवन में देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखे हैं, भगवान प्रभु जीसस के जीवन में देखे हैं, और मोहम्मद साहब के जीवन में भी हमने देखे हैं। हमने देखे हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में देखे हैं, हमने देखे हैं भगवान महावीर के जीवन में, हमने देखे हैं गौरांग महाप्रभु के जीवन में, हमने देखे हैं रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन में, और हम आज भी देखे हैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के जीवन में। किस तरह से उन्हें हिमायतपुर पावना जो जन्मभूमि है, और उस जन्मभूमि में कितनी प्रतिकूलताओं के बीच अपने जीवन को सभी भक्तजनों के साथ आगे बढ़ते गए। अपने मिशन को पूरा करने के लिए निरंतरता के साथ आगे बढ़ते गए। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने 1946 1 सितंबर को अपने जन्मभूमि को छोड़ करके अखंड भारत के बिहार राज्य, तत्कालीन बिहार राज्य, वर्तमान झारखंड, और तत्कालीन वहाँ साँवताल परगना, वर्तमान में देवघर डिस्ट्रिक्ट, और बैद्यनाथ धाम के पास सत्संग नगर में आकर के अपने लीलाभूमि का रचना किया। और यहाँ पर पूर्व में अनेक महान व्यक्तियाँ वहाँ पे आए थे, जिसमें से जो भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी भी आकर के वहाँ पर रुके थे उसी बांग्लो में, और उसी बांग्लो में रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहाँ पर आए थे। और वो एक बहुत बड़ा बंगलो बना हुआ था। विभिन्न जगह से जो लोग आते थे अपने दल बल के साथ, भक्तजनों के साथ, तो उन लोगों के रहने के लिए सबसे बड़ा व्यवस्था के रूप में वह व्यवस्थित था। इसलिए लोग उसे चुनाव करते थे, और ऐसे भूमि पे बाद में वो सत्संग ने उसे खरीदा, और उसके बाद वहाँ पर ठाकुर जी का लीलाभूमि का स्थापना हुआ। आज जब हम झारखंड राज्य देवघर डिस्ट्रिक्ट के बैद्यनाथ धाम के पास सत्संग नगर के नाम से जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी लीलाभूमि का दर्शन हम कर पाते हैं। प्रत्येक दिन हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, और उनके जो लीला स्थल हैं वहाँ पर जैसे वो रहते थे, वो सारे घर, सारे उनके उपयोग के सामान जैसे वो उपयोग करते थे वैसे ही रखने का प्रयास किया गया, और वैसे ही हम लोग वहाँ पे जा करके उनको देखते हैं। तो ये हमारी एक प्रेरणा का स्रोत है, किस तरह से हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार से हर व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में भी ऐसे चुनौतियाँ आती हैं। परिवार में एक से अधिक लोगों का परिवार होता है, सभी का एक मत होते हैं, और उस मत को ध्यान में रखते हुए घर के जो मुखिया होते हैं उनको बड़े धैर्य के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सबको बैलेंस करके चलना होता है। वर्तमान परिवेश में वर्तमान परिवेश में सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिति को देखते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार से परेशान रहते हैं, अपने परिवार के बच्चों को लेकर, परिवारजनों के लेकर के परेशान रहते हैं, और उसका एक ही कारण होते हैं, वो क्यों नहीं हमारे मत अनुसार चल रहे हैं। मैं कहता हूं कोई किसी के मत अनुसार ना चले, लेकिन जो सत्य सनातन आदि हैं, जो मूल हैं, जो हमारी गुरु हैं, आदर्श हैं, कम से कम सभी लोग एक साथ मिल करके उसी के अनुसरण करते हुए अगर जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जीवन में जो बाधाएं हैं वो अनेक अंश में कम हो जाते हैं। हम अधिकांश देखते हैं कि जो बच्चों का और माता पिता का यहाँ पे जो 90 का आंकड़ा अधिकतर रहता है एक दूसरे से, 90 क्या 180 का रहता है, एकदम अपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। कारण यह है क्योंकि बच्चे उपभोग करना चाहते हैं, अपने प्रवृत्तियों को, चाहत को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उस पड़ाव को गुजरते हुए वो आप निकल के आए हैं, माता पिता बने हैं, उन्हीं को पता है, उनको वो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है कि अगर ये प्रवृत्ति मुखर होकर अपने जीवन को चलाएंगे तो भविष्य इनका अंधकार होगा, दुखमय होगा, कष्टदायक होगा। इस चीज को जानते हुए उनके उस कदम को रोकने का प्रयास करते हैं, और जब अपने प्रवृत्ति सुख लेने से वो बच्चा वंचित होते हैं तब उनका एक दृष्टि अपने माता पिता के प्रति एक नेगेटिव दृष्टि होती है।
लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा भी समझ जाता है कि ये सहूलियत और इस तरह का अनुशासन अपने माता पिता का नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन वो बाद में समझते हैं, शुरुआत में ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो उनकी चिड़चिड़ापन है और उनके अंदर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उस प्रतिक्रियाओं को माता पिता को सहन करना पड़ेगा और उनको धैर्यता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। जब समय आएगा उनके अंदर भी एक परिवर्तन आएगी, एक मैच्योरिटी आएगी और तब जाकर के स्वतः ही अपने जो गलतियां हैं वो गलतियां को वो पकड़ लेने में सफल हो जाएंगे। तब वो अपने आप को सुधार लेगा और पुनः एक बार माता पिता को अपने श्रद्धा की दृष्टि से देखेगा। जब वो छोटे होते हैं, घर पे रहते हैं, एक साथ परिवार में रहते हैं, तो जो एक साथ रहते हैं तो उनके अहमियत को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब घर छोड़ करके बाहर कहीं पढ़ने के लिए या अपने दूसरे कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए जाते हैं और वहां पे जाकर के अपने पास ना तो माता पिता को पाते हैं, ना तो भाई बहन को पाते हैं, बना हुआ जो टिफिन है वो आते हैं या स्वनिर्मित भोजन करना पड़ता है। और वहां के परिवेश में जब वो घुलते हैं, मिलते हैं, तब उनकी पुरानी बात याद आती है कि जब हमारे पिता होते तो हमसे इस तरह से हमें बुलाते, हमें ऐसे करते, मम्मी होते तो ऐसे करते। तब उन लोगों की कमी उनके अंदर खौलता है, उनके अंदर उनकी कमी का एहसास होता है। तब जाकर के उनको समझ में आता है ना, नहीं, हमारे जो पिताजी थे उनका अनुशासन ठीक था, हमारी माताजी थे उनका अनुशासन ठीक था। ये और तब ज्यादा एहसास होता है जब कोई बड़े कंपटीशन को वो बीट कर देते हैं और उसमें क्वालिफाइड होते हैं। तब वो अपने सिराएं निसंदेह अपने माता पिता को देते हैं, क्योंकि माता पिता का बचपन में वो जो कठोर अनुशासन है वही अनुशासन ही उनको जीवन को निर्माण किए हैं। 90% बच्चे अपने जीवन में सो करके जीवन को बिताते हैं। प्रवृत्ति की चाहत को परिपूर्ण के लिए आनंद में सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये क्षणिक सुख हमारे भविष्य को खराब कर रहा है। और ये केवल माता पिता ही, जागरूक माता पिता ही इस बात को समझते हैं। इसीलिए वो कठोर से कठोर कदम उठाने में वो झिझकते नहीं हैं। लेकिन इसका जो परिणाम है वो बच्चे अपने आप बात में समझने लगते हैं और पुनः अपने जो माता पिता को तिरस्कार कर रहे थे, जो माता पिता को अपने अच्छे नजर से नहीं देखते थे, फिर वही माता पिता उनका प्यारा हो जाता है और वो माता पिता को पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं। परम दयाल सच्ची ठाकुर हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि हम लोगों को निरंतर गलत कार्य करने के लिए, दूसरे के परनिंदा करने के लिए, पराया वस्तु को चुराने के लिए निरंतर वो माना करते हैं, परोपकार करने की बात कहते हैं और गलत व्यसन में पड़ने के लिए माना करते हैं और अपने समय से उठने के लिए बताते हैं। ये सब जितने सदाचार का नियम है ये परम दयाल हम लोगों को बताते हैं। हम उनके संतान हैं, उनके इस नियम हमें कठिन लगता है, लेकिन जब इस नियम को हम पालन करते हैं कालांतर में ये हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। हम लंबे आयु को पाते हैं, निरोग काया को पाते हैं, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार जन्म लेता है जिससे हम भी अच्छे रहते हैं, हमारा परिवार अच्छा रहता है और हमारे समाज में भी एक नव परिवर्तन, नव जागरण आता है, जिससे संपूर्ण विश्व एक बार भी नए चेतना से भर जाते हैं। वंदे।